कि हमें 2-3 कॉकरोचों को सरेआम लटका देना चाहिए। भाई अभी धर्मेंद्र प्रधान तो गया भाड़ में, अब प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए हम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज़ाद भारत के इतिहास में इतनी गैर जिम्मेदार सरकार देश को कभी नहीं मिली। एक तरफ पूरे देश में इस सरकार की नीतियों का विरोध हो रहा है, मोदी सरकार के फैसलों की आलोचना हो रही है, निंदा हो रही है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक मंत्री की कुर्सी बचाने के चक्कर में अपनी ही कुर्सी दांव पर लगा बैठे। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 40 दिनों से धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब जाकर सरकार ने चुप्पी तोड़ी है। पिछले 4 दिनों से प्रधानमंत्री ने 2 ट्वीट और 2 वीडियो जारी कर दिए, और इस समय जो हमारी गोदी मीडिया है, जिसे टीवी मीडिया कहा जाता है, वो प्रधानमंत्री के कदमों में नतमस्तक हो चुका है। जहां एक तरफ छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं, तो वहीं अब प्रधानमंत्री रीलबाजी पर उतारू हो गए हैं। उन्होंने अब खुद को सोशल मीडिया पर एक्टिव करना शुरू कर दिया है। अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। तो हर रोज रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर रहे हैं। और दोस्तों ये जो वीडियोस जारी किए जा रहे हैं, जो एक्स पर ट्वीट किए जा रहे हैं, पोस्ट किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनके पोस्ट में ना तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात होती है और ना ही इनके वीडियोज में कोई सकारात्मक चीज देखने को मिल रही है। छात्र जो डिमांड कर रहे हैं, सरकार उन डिमांड्स पर बात ही नहीं करना चाह रही है। छात्र डिमांड कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर रीलबाजी कर रहे हैं, व्यूज बटोरे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका प्यार ऐसे ही बना रहना चाहिए, हमारा नाता ऐसे ही जुड़ा रहेगा। अरे कौन सा प्यार, कौन सा नाता? जब देश के छात्र धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचा रही है सरकार? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जब उनसे सीधा सा सवाल पूछा गया कि अपने मंत्री को हटाइए, वो मंत्री किसी काम का नहीं है, तो फिर जब रातों रात वीडियो जारी होते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाते हैं, तो उसका जवाब क्यों नहीं देती है सरकार कि हम धर्मेंद्र प्रधान को हटाएंगे, नहीं हटाएंगे? जंतर मंतर से लगातार अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दिया जा रहा है, लेकिन ये सरकार युवाओं की बात सुनने को तैयार नहीं है। ऊपर से अब मोदी के तमाम मंत्री कॉकरोचेस को धमकियां दे रहे हैं। दोस्तों ये है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने आज सारी हदों को पार कर दिया है। पीयूष गोयल को तो चाहिए ये था कि वो छात्रों का समर्थन करते, उनसे सहानुभूति जताते, लेकिन इन्होंने छात्रों को खुली धमकी देना शुरू कर दिया है। मेरा साफ मानना है कि हमें 2-3 कॉकरोचों को सरेआम लटका देना चाहिए, ताकि इस कॉकरोच जनता पार्टी को असलियत का अंदाजा हो जाए कि हमारी ताकत क्या है और हम किस हद तक जा सकते हैं। जब ये लोग अपने 2-3 कॉकरोचों को इस तरह लटकते हुए देखेंगे, तो इनका सारा हुरदंग शांत हो जाएगा और ये खुद ही अपना प्रदर्शन खत्म करके दुम दबाकर भाग जाएंगे। मेरा मोदी जी को यही सीधा मशवरा है कि वो बिना किसी हिचकिचाहट के बिल्कुल वही करे जो उन्होंने गुजरात में किया था। इन उपद्रवियों से निपटने का अब यही एक रास्ता बचा है। तो यहाँ पर मोदी जी के मंत्री, खास मंत्री जिनका नाम पीयूष गोयल है, वो कॉकरोचों को धमकी देते हुए कह रहे हैं कि हमें 2-3 कॉकरोच को सरेआम लटका देना चाहिए, जिससे सीजेपी को ये अंदाज़ा हो जाए कि हमारी ताकत क्या है,
हम किस हद तक जा सकते हैं। पूरा देश देख चुका है कि ये सरकार किस हद तक जा सकती है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जो हिंसा हुई, जो लाठी चार्ज हुआ, पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने निंदा की, पुलिस की कार्रवाई की निंदा की, सरकार की निंदा की, और पूरा देश जान चुका है कि ये सरकार किस हद तक जा सकती है। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को चाहिए ये था कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते, कॉकरोचों से सहानुभूति जताते, लेकिन नहीं, इन्हें तो सत्ता का घमंड है। इन्हें तो घमंड इस बात का हो गया है कि हम तो बहुत ताकतवर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम 2-3 कॉकरोचों को भी लटका सकते हैं। 2-3 कॉकरोचों को लटकाने का क्या मतलब है? क्या अब जंतर मंतर पर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या अब जंतर मंतर पर वो होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं था? क्या यही मतलब है पीयूष गोयल के इस बयान का? और नीट पेपर लीक मामले पर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे मामले पर जानते हैं इस सरकार ने क्या 3 कड़े फैसले लिए हैं? इस सरकार ने छात्रों को लाठी से पिटवाया है। दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया है जिससे लोग जंतर मंतर ना पहुंच पाएं। पिछले कई दिनों से जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जिससे लोग वहां से लाइव ना कर पाएं, जिससे लोग वहां से वीडियो ना बना पाएं। तो इस सरकार को जो करना चाहिए ये सरकार वो नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री रीलबाजी कर रहे हैं, इनके मंत्री कॉकरोचों को धमकियां दे रहे हैं, और शायद इसीलिए अब उधर जंतर मंतर से अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दिया जा रहा है, लेकिन इस सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही है। सारे अल्टीमेटम खत्म होते जा रहे हैं और इसीलिए बात अब प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक आ गई है। दोस्तों, इन्हें तो आप जानते होंगे, ये हैं सुप्रीम कोर्ट के तेज तर्रार वकील भानु प्रताप जी। भानु प्रताप जी ने साफ तौर से चेतावनी दे दी है कि अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का कोई मतलब नहीं है। अब इस्तीफा प्रधानमंत्री का होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ही धर्मेंद्र प्रधान को बचा रहे हैं। अगर ये बात हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, तो अब इसको छोड़ के सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगो। यही लक्ष्य रखो कि भाई अभी धर्मेंद्र प्रधान तो गया भाड़ में, अब प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए हम, और जब तक उसका इस्तीफा नहीं मिलेगा अब हम हटेंगे नहीं। ये होना चाहिए मेरे विचार से। तो धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी बचाते बचाते प्रधानमंत्री ने खुद ही अपनी कुर्सी खतरे में डाल ली है, और इसीलिए जंतर मंतर से अब खुले तौर से ऐलान कर दिया गया है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो फिर पूरे देश भर में 20 जुलाई से भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसके लिए? आप लोगों के लिए। उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा रखी थी आपके लिए, इस देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए। और अब हमारी जिम्मेदारी है कि सोनम सर का जो त्याग है, जो सेक्रीफाइस है, उसे हमें वेस्ट नहीं जाने देना है। तो जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हम यहां से नहीं हटेंगे। प्रोटेस्ट खत्म नहीं करना है ना? खत्म करना है या नहीं करना है खत्म? पक्की बात है? कोई घर तो नहीं जाएगा, सारे यही बैठे रहेंगे, चाहे कितनी भी बारिश हो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ठीक है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, ये प्रोटेस्ट हमारा खत्म नहीं होगा। सोनम सर को मैं सल्यूट करता हूं, जो उन्होंने इस पूरे देश को जगाया है, अपनी जान को दांव पर लगाकर उन्होंने पूरे देश को जगाया है। हम सल्यूट करते हैं सोनम सर को। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री रीलबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके मंत्री कॉकरोचों को धमकियां दे रहे हैं, कहा जा रहा है कि सरकार को शायद छात्रों के दर्द का अंदाज़ा नहीं है, इसीलिए प्रधानमंत्री फिक्र को धुएं में उड़ा रहे हैं। अब इस देश के युवा इस सरकार से मुक्ति लेकर ही दम लेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए? इस सरकार से आप लोग कितने संतुष्ट हैं? ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।